नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कोरोना के कारण जो परिस्थितियां हैं वो लगातार ख़राब होती जा रही हैं। सरकारी संसाधन भी अब मरीजों की संख्या और संक्रमितों की संख्या के सामने पूरी तरह से विफल हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके ये बताया है कि कितना स्थिति जो है वो ख़राब हो गया है कि खुद को वो असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने 3 ट्वीट किया है बिहार के कंडीशन को लेकर। चलिए आपको हम सुनाते हैं। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा वो ट्वीट, जिसमें लिखा हुआ है कि इतना असहाय असमर्थ कभी अनुभव नहीं किया। एक इंसान होने के नाते चाह कर भी गुहार लगा रहे, मदद मांग रहे, तड़प रहे सभी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर पा रहा। अस्पतालों में फ़ोन लगाओ तो जवाब आता है कुछ नहीं कर सकते सर, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कैसे मदद करें। वही दूसरा ट्वीट जो है वो उनका है, तेजस्वी यादव का। हमारी पार्टी और कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाते। हम सीमित संसाधनों के साथ लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हाथ ऊपर कर चुकी सरकार और उसकी भ्रष्ट सरकारी व्यवस्था दीवार बनकर रास्ता रोक देती है। तो इसमें साफ जो है तेजस्वी यादव का कहना है कि जो सरकारी व्यवस्था जो है वो मदद करना अगर चाहते भी हैं तो उसमें दीवार बन के आ जाती है, यानी कि इन्हें काम नहीं करने देती है। वही तीसरा ट्वीट इन्होंने किया है कि हमने सर्वदलीय बैठक में सरकार को इस महामारी से निपटने के लिए 30 सकारात्मक सुझाव दिए थे, पर एक पर भी अहंकारी सरकार ने अमल नहीं किया। नीतीश कुमार आम लोगों की तकलीफ दूर करने की कोई मंशा ही नहीं है। सरकार बस विज्ञापन देकर और आंकड़ों को कम कर धूल झोंकने के फिराक में है। तो तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट करके बताया है कि वो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है लोगों के उनके मदद के लिए फ़ोन आ रहे हैं। और ऐसे में वो जब हॉस्पिटलों में फ़ोन कर रहे हैं तो वहाँ पता चल रहा है बेड नहीं है, फिर से ऑक्सीजन नहीं है, दवाएँ नहीं हैं। फिर उन्होंने दूसरे ट्वीट में ये भी कहा कि अगर वो प्रयास कर रहे हैं या उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं तो जो ये नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, वो दीवार बन के सामने खड़ी हो जा रही है। यानी कि सरकार ने संसाधनों का व्यवस्था नहीं किया, इस महामारी से निपटने के लिए जो ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों को पूरा नहीं किया, और कोई मदद करने के लिए आ भी रहा है तो उसमें वो परेशानी खड़ा कर रहे हैं। वही तीसरे ट्वीट में तेजस्वी यादव ने जब बिहार में लॉकडाउन की संभावनाएं बन रही थी उस समय कहा था 30 बिंदु पर सुझाव दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही लॉकडाउन की प्लानिंग की जाए। अगर लॉकडाउन करना है तो उसे पहले से जनता को बता दिया जाए, और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, उन सबों के लिए सुरक्षा से संबंधित बातें तेजस्वी यादव ने कही थी। और उनका सरकार पर आरोप भी है कि सरकार एक तरह से हाथ खड़ा कर चुकी है, पूरे इस कोरोना त्रासदी के सामने सरेंडर कर चुकी है और मान चुकी है कि अब परिस्थितियाँ उनके हाथों में नहीं और वो भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। और तेजस्वी यादव का एक काफ़ी मार्मिक ट्वीट है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मदद लगातार हमसे लोग मांग रहे हैं, लेकिन असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो महामारी है इसने काफ़ी ही बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है और इसकी चपेट में लगभग पूरा देश आ चुका है। और जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारी मेडिकल ज़रूरतें हैं, इसके सामने एकदम फीका जीरो साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की सबसे बड़ी किल्लत है, दवाओं की दिक्कत है, और वैक्सीनेशन कितने जो सेंटर है जहां पर वैक्सीन ख़त्म होने की सूचनाएं मिल रही है। तो ऐसे में सरकार को पहले से एहतियातन इस पर तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन एक ये जो दूसरा स्ट्रेन आया ये इतना तेज़ी में आया और इतना घातक बन के आया कि सरकारें जो हैं या आम लोग भी इसकी कामना तक नहीं किए थे। होली तक बिहार जो है ये नहीं सोचा था कि होली के बाद का आने वाला समय जो है कितना कठिन गुजरने वाला है और कितना डर में गुजरने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार लोगों की मदद के लिए हैं, ट्वीट करके अपनी व्यथा जो है वो जनता के सामने रख रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।